हेलो बेटे, कैसे हो आप? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग इस सेशन में हम लोग जो कि अभी रैपिड फायर रिवीजन सेशन चल रहा है, जो कमिंग रीनीट है उसके लिए, उसी में आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनते रहो और इस पूरे चैप्टर का आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा सुनते सुनते, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पूरे चैप्टर एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो इसको सुनते रहना लास्ट तक। और ये जो चैप्टर है इसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये सब तो है ही, और साथ साथ लास्ट में हम लोग जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसमें कि फैमिलीज़ को डिस्कस किया गया है। कुछ फैमिली तो पुराने जो एनसीईआरटी में पहले से हैं, कुछ न्यू फैमिली भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उन सभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, और ख़ास करके जो न्यू फैमिली इंट्रोड्यूस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो सब चीज़ एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है बेटे, तो लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज देंगे ताकि आप भी उस चीज़ को रिकॉल करके जवाब मन में देते रहिए, और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है उसको भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी, मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा का जो रूट है वो किस तरह का है? टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंटिशियस रूट। मोन्स्टेरा किस एग्जाम्पल के में किस तरह के रूट का एग्जाम्पल है? मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा जो है ये एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी ने। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से जब रूट निकलते हैं, जैसे स्टेम से, लीफ से। ठीक है, तो ये मोन्स्टेरा को याद रखना, मोन्स्टेरा में एडवेंटिशियस रूट्स ये होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जैसे जब रूट पढ़ेंगे आप, तो रूट के टिप पर जो अलग अलग रीजन या जोन्स होते हैं उसको बताया गया है। जैसे रूट के टिप पर 3 तरह के रीजन होते हैं। कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन एंड मैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं और नए नए सेल बनाते रहते हैं, और ये जो नए नए सेल बनते हैं जो बाद में धीरे धीरे मूव करके इलोंगेशन जोन में जाएंगे। इलोंगेशन जोन में उसका मैक्सिमम साइज इंक्रीज होता है और फिर वो मैचुरेशन जोन में जाएंगे। मैचुरेशन जोन में आकर के उनमें रूट हेयर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि रूट टिप पर जो इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में, याद रखना, इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में कौन सा रीजन होता है? इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल साइड और डिस्टल साइड, ये 2 साइड होता है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पर आपको याद रखना, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये मेरा फिंगर है, फिंगर के 2 एंड हैं। एक तो एंड हो गया डिस्टल जो फ्री एंड है, और एक एंड है जो बॉडी के से अटैच है, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड, और ये है डिस्टल एंड। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये जो बॉडी से अटैच है, और डिस्टल एंड फ्री होता है, फ्री एंड है। ठीक है, तो अब ये डिस्टल कौन किसके डिस्टल साइड और कौन किसके प्रॉक्सिमल साइड में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि रूट टिप पर इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में कौन सा रीजन है? इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल साइड, तो वो है कौन? मैचुरेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। और अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि इलोंगेशन के डिस्टल साइड में कौन सा रीजन है, वो है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एनसीईआरटी में दिया है, प्रॉक्सिमल साइड या प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। चलिए, इलोंगेशन रीजन अब इसी से रिलेटेड है कि इलोंगेशन रीजन के डिस्टल साइड में कौन सा है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन। बता दीजिए, प्रॉक्सिमल साइड में और डिस्टल साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वेलन
लीफ बेस किस में मिलता है? सोइलन लीफ बेस का कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है? लीफ बेस स्वेल कर जाता है, और उस स्वेल्ड लीफ बेस का नाम क्या है? टर्म का नाम पल्विनस। पल्विनस इज द स्वेलन लीफ बेस। और ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? पी में। जैसे देखो फैबेसी फैमिली का फीचर है, फैबेसी फैमिली में पी, बीन, इन सब। वैसे पल्विनस और भी जगह मिलता है, मैंगो में मिलेगा, टच मी नॉट में मिलता है, मिमोसा प्यूडिका में, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल में पी दिया है इसीलिए आप लोग पी को याद रखना। और पी फैमिली कौन सा? फैबेसी, फैबेसी फैमिली। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि पिनेट कंपाउंड लीफ। देखो पिनेट कंपाउंड लीफ का जो सेंट्रल कॉमन एक्सेस है, पिनेट कंपाउंड लीफ में जानते होंगे कि पिनेट और पामेट, तो पिनेट कंपाउंड लीफ का जो कॉमन एक्सेस होता है जिसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं, उस कॉमन एक्सेस का नाम क्या? कॉमन एक्सेस जिसके दोनों साइड लीफलेट लगे हुए हैं, रैकिस। ये रैकिस है, ठीक है। रैकिस जो है उसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं, पिनेट। ठीक है, पिनेट का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में नीम, नीम पिनेट का। ठीक है, तो इस कॉमन एक्सेस को हम लोग रैकिस बोलते हैं जिसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ग्वाभा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, इसका ओवरी कैसा? सुपीरियर या इंफीरियर? ग्वाभा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर, ये हो गया आपको इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी के लिए कौन सा टर्म है? एपिगाइनस। एपिगाइनस 3 तरह का टर्म पढ़े होंगे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। पेरिगाइनस का एग्जाम्पल बता दो। पेरिगाइनस का एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब है कि कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस देखो मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कैसा होता है? कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कैसा? एस्टिवेशन होगा वहाँ पर खास करके कोरोला का एस्टिवेशन, दैट इज वेलवेट टाइप, वेलवेट टाइप। तो मेनली कोरोला के एस्टिवेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वेलवेट टाइप मिलता है, समझ गए। अच्छा, इसी में अगर हिबिस्कस का अगर क्वेश्चन में आता है कि हिबिस्कस में या कॉटन फैमिली का जो है चाइना रोज, कॉटन, इस सब में कोरोला का एस्टिवेशन कैसा? ट्विस्टेड, वहाँ पर ट्विस्टेड हो जाएगा। ठीक है, कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल दिया है किसका? वेलवेट एस्टिवेशन का। ठीक है, चलिए पी में, इन पी एंड प्रिमरोज, ध्यान से देखना, इन पी एंड प्रिमरोज, इन दोनों में ओवरी यूनिलॉकुलर, इन पी एंड प्रिमरोज ओवरी इज यूनिलॉकुलर, ट्रू और फॉल्स? इन पी एंड प्रिमरोज ओवरी इज यूनिलॉकुलर, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। देखो पी में भी यूनिलॉकुलर ओवरी है, और प्रिमरोज, प्रिमरोज में प्लेसेंटेशन कैसा? प्रिमरोज एंड डायंथस, याद रखना, प्रिमरोज एंड डायंथस में जो प्लेसेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल है, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जहां है वहां ओवरी यूनिलॉकुलर है। तो पी एंड प्रिमरोज इन दोनों में ओवरी क्या है? यूनिलॉकुलर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन रेप्लम फॉर्मेशन इज रिलेटेड? किस तरह के प्लेसेंटेशन में रेप्लम फॉर्मेशन की बात होती है? रेप्लम फॉर्मेशन, तो वो प्लेसेंटेशन कौन सा है? पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन बताओ। पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, आर्गेमोन, इन सब में पेराइटल। और पेराइटल प्रेजेंटेशन जहाँ होता है वहाँ हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी इज इनिशियली यूनिलॉकुलर बट लेटर इट बिकेम बाइलॉकुलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, दैट इज रेप्लम। ठीक है, चलिए नाउ द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन, इज इट ट्रू और फॉल्स? स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन। स्क्यूटेलम जो है वो क्या है, मतलब कॉटिलिडन का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ट्रू है, फॉल्स? ये फॉल्स है,
देखो स्क्यूटेलम जो है वो एक मोनोकॉट का जो एक सिंगल लार्ज सील शेप्ड कॉटलिडन होता है। तो स्क्यूटेलम के बारे में कहते हैं कि स्क्यूटेलम इज द इवॉल्व फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन, नॉट रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, और ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। सीरियल्स में इसको हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। टेट्रामेरस फ्लावर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रामेरस फ्लावर इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? टेट्रामेरस फ्लावर किस फैमिली का फीचर है? टेट्रामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर इज द फीचर ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी में मिलता है। ठीक है बेटा, ब्रेसिकेसी फैमिली का फीचर है टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक है, टेट्रामेरस का मतलब कि इसमें जो फ्लोरल वर्ड्स होते हैं उसके यूनिट जो हैं का नंबर वो 4 या 4 के मल्टीपल में होता है, राइट। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूपिन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ल्यूपिन किस फैमिली का एग्जाम्पल है? ल्यूपिन, ल्यूपिन इज द मेंबर ऑफ विच फैमिली? फैबेसी, फैबेसी का फीचर है। देखो ल्यूपिन जो है, आप फैबेसी फैमिली पढ़े होगे, एनसीईआरटी में भी है। तो ल्यूपिन और स्वीट पी ये दो ऐसे मेंबर हैं जो ऑर्नामेंटल होते हैं, ऑर्नामेंटल हैं। ठीक है, फैबेसी फैमिली को। चलिए अगला एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पैपस। पैपस जो है, पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, पेटल एंड टेपल। इन तीनों में से कौन करेक्ट है? सेपल, पेटल, टेपल। पैपस, पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, पेटल, टेपल। किसका मॉडिफिकेशन है बताओ? पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, सेपल का मॉडिफिकेशन। देखो ये आप बताते हैं कि ये जो पैपस है ना, ये कंपोजिटिव फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली में क्या होता है कि इसमें जो स्कैलिक्स होता है, सेपल्स, वो हेयरी, थिन हेयरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, और थिन हेयरी स्ट्रक्चर जो है वही पैपस कहलाता है। और पैपस परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब कि फ्लावर से फ्रूट बनने के बाद भी वो उसमें अटैच रहता है। और ये जो पैपस है ये डिस्पर्सल में हेल्प करता है, फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, इस पर्पज से ये मॉडिफाइड होता है। तो सेपल का मॉडिफिकेशन है पैपस। ठीक है, चलिए अगला है कि एक हम लोग अल्केलॉइड ऑब्टेन करते हैं, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक अल्केलॉइड है, जो बताओ किस फैमिली के मेंबर से इसको ऑब्टेन किया जाता है? फैमिली का नाम बताओ जिसके मेंबर से हम लोग कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम, उस प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेले। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है कॉल्चिकम ऑटोमनेले, और इसके कॉर्म से हम कॉल्चिसिन ऑब्टेन करते हैं। और ये जो कॉल्चिसिन है इट इज़ यूज्ड एज माइटोटिक पॉइजन। स्पिंडल फाइबर के बनने में ये उसको डिस्टर्ब करता है, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन एक अल्केलॉइड है जो कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है, जो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। चलिए अगला है कि लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, क्वेश्चन, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली हैव इंफीरियर ओवरी, कौन सा है? लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली हैव इंफीरियर ओवरी, दैट इज कंपोजिटी, कंपोजिटी और एस्टिरेसी। कंपोजिटी कहो या एस्टिरेसी कहो। ठीक है, लॉडिक्यूल्स, अगला क्वेश्चन, लॉडिक्यूल्स आर reduced bracts, lodicules are reduced bracts, is it true or false? lodicules are reduced bracts, ये true है या false? lodicules are reduced bract नहीं है, bract नहीं है, गलत स्टेटमेंट। lodicules are reduced perianth या टेपल, पेरियंथ या टेपल का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है लॉडिक्यूल्स। ठीक है, और ये किस फैमिली का से रिलेटेड है? लॉडिक्यूल्स ये ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा आर फीचर्स ऑफ विच फैमिली? ये दोनों किस फैमिली के फीचर हैं? एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा,
दैट इज द फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली। अब मालवेसी भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर इसी में ऑप्शन आपको ऐसे भी हो सकता है कि पोटैटो फैमिली, पी फैमिली, कॉटन फैमिली, लिली फैमिली। तो मालवेसी को हम लोग कॉटन फैमिली भी कहते हैं। तो कॉटन फैमिली का ये फीचर है, ठीक है। एपिकैलिक्स है और स्टिग्मा उसका मल्टीलोब्ड होता है। बेसल प्लेसेंटेशन, देखो अगला क्वेश्चन है कि बेसल प्लेसेंटेशन ये किस फैमिली में मिलता है। हम लोग जितने भी फैमिली हमारे सिलेबस में है उसमें किस किस फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है। 2 फैमिली है जहां पर कि बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है, बताओ कौन सा। उन दोनों फैमिली का नाम बताओ। एक तो हो गया आपको एस्टेरेसी और दूसरा पोएसी दैट इज ग्रैमिनी, ठीक है। देखो बेसल प्लेसेंटेशन का सबसे एडवांस फॉर्म है, एडवांस टाइप है। और इधर जो एस्टेरेसी है कंपोजिटी, वो डाइकॉट का एडवांस फैमिली है, सबसे एडवांस फैमिली। और पोएसी जो है वो मोनोकॉट का सबसे एडवांस फैमिली है। तो एडवांस फैमिली में एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट इज बेसल, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है टर्निप एंड कॉलीफ्लावर आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फैमिली। ये सब किस फैमिली के एग्जाम्पल में आते हैं। टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये सब ब्रेसिकेसी के मेंबर है, ब्रेसिकेसी। और ब्रेसिकेसी को हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ओवरी सुपीरियर, ध्यान से सुनना, ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। अब इसमें से देखो एक्चुअली इसका क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे आप जब फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फ्लोरल फार्मूला, कुछ कैरेक्टर होते हैं फ्लावर के जो फ्लोरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो फ्लोरल डायग्राम से रिप्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर और कुछ कैरेक्टर हैं जो दोनों से रिप्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ओवरी का सुपीरियर या इंफीरियर होना, ये हम फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे या फ्लोरल डायग्राम से, या दोनों से। ओवरी का सुपीरियर या इंफीरियर होना या ओवरी का पोजीशन शो किस में होता है, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इन बोथ। ओनली इन फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में ही हम लोग पढ़ते हैं ना, जी के नीचे अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन होगा तो ओवरी सुपीरियर, जी के अबव लाइन है तो ओवरी इंफीरियर, ये यही होता है, फ्लोरल डायग्राम में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर प्लेसेंटा का टाइप दिखाना हो, प्लेसेंटेशन दिखाना हो तो केवल फ्लोरल डायग्राम, केवल फ्लोरल फार्मूला या दोनों से। प्लेसेंटा का पोजीशन या प्लेसेंटेशन वो हम केवल फ्लोरल डायग्राम में ही शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि मान लो नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टैमेंस ये सब शो करना हो तो आपको दोनों से, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला भी और फ्लोरल डायग्राम भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रे फ्लोरेट्स, ध्यान से सुनना, रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट, ये ट्रू है या फॉल्स। रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट। रे फ्लोरेट्स कहाँ मिलते हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। ये जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं, ये एस्टेरेसी फैमिली का फीचर, ठीक है। और उनमें से जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो पिस्टिलेट होता है, स्टेमिनेट नहीं होता। और जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो स्टेमन केवल डिस्क फ्लोरेट में ही मिलता है। तो क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट, रे फ्लोरेट्स में स्टेमन होते हैं। ये सही स्टेटमेंट है या गलत, ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है। रे फ्लोरेट्स में केवल पिस्टिल होता है, पिस्टिलेट फ्लावर होता है, गाइनोसियम ओनली, ठीक है। चलिए ओके, पेटूनिया इज द मेंबर ऑफ विच फैमिली। पेटूनिया किस फैमिली का मेंबर है। पेटूनिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत यहाँ, लिगुलेट कोरोला
इज प्रेजेंट इन रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स और इन बोथ। ठीक है, जो लिगुलेट कोरोला है वो केवल रे फ्लोरेट्स में मिलता है, केवल डिस्क फ्लोरेट्स में मिलता है, या दोनों में मिलता है। लिगुलेट कोरोला जो है वो केवल रे फ्लोरेट का फीचर है। देखिए रे फ्लोरेट जो है ना, आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि एस्टेरेसी या जो कंपोजिटिव फैमिली है उसमें दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पे होता है और डिस्क फ्लोरेट्स बीच में होता है। और रे फ्लोरेट जो है वो आपको उसमें उसका जो कोरोला है ना वो लिगुलेट होता है, टंग शेप का, टंग शेप कोरोला लिगुलेट कहते हैं। और जो डिस्क फ्लोरेट्स है उसका जो कोरोला है वो ट्यूबुलर होता है, ट्यूब शेप। ठीक है, ट्यूबुलर कोरोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रे फ्लोरेट्स का कोरोला कैसा, ये लिगुलेट, और डिस्क फ्लोरेट्स का कोरोला ट्यूबुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9+1 अरेंजमेंट, 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन किस फैमिली का फीचर है? फैबेसी, फैबेसी फैमिली का। ठीक है, 9+1 अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डाइएडल्फस। 9 एक साथ फ्यूज होते हैं और एक अलग होता है। ठीक है बेटा, तो फैबेसी फैमिली में 9+1 अरेंजमेंट, इसको डाइएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। चलिए अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेओराइजा, कोलेओराइजा का प्लॉइडी क्या? प्लॉइडी ऑफ कोलेओराइजा, कोलेओराइजा क्या होता है? कोलेओराइजा इज द अनडिफरेंशिएटेड सीथ ऑन द रेडिकल, रेडिकल के ऊपर से एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ होता है। और वो जो कोलेओराइजा है उसका प्लॉइडी क्या होता है? डिप्लॉइड, 2n। देखो कोलेओराइजा जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट है और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है। अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि जो एलिरोन लेयर का प्लॉइडी क्या है, तो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है क्योंकि वो एंडोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि मोनोएडल्फस कंडीशन, मोनोएडल्फस कंडीशन किस फैमिली का फीचर है, किस फैमिली के फ्लावर में मिलता? मोनोएडल्फस। देखिए मोनोएडल्फस जो होता है यानी इसमें सारे स्टेमेंस फ्यूज होकर के एक बंडल बना लेता है, और जो सिंगल बंडल जब बन जाता है तो उसी को हम लोग मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ मालवेसी, मालवेसी का ये फीचर है, कॉटन फैमिली। ठीक है, तो कॉटन फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं उनमें मोनोएडल्फस कंडीशन मिलता है। ठीक है, अच्छा एक टर्म है सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस कंडीशन क्या है, कहाँ मिलता है, किस फैमिली का फीचर है? सिनजेनेसियस। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि जैसे अभी हमने एडल्फस पढ़ा, तो एडल्फस में क्या होता है कि उनका जो स्टेमन्स का जो फिलामेंट है वो सब फ्यूज होकर के और एंथर ऊपर में फ्री रहता है। लेकिन उसका उल्टा सोचो, उल्टा मतलब क्या कि इसका जो फिलामेंट्स है वो सब फ्री है और ऊपर एंथर जाकर के सबका फ्यूज है, फिलामेंट्स फ्री, एंथर्स फ्यूज। और जब ऐसा कंडीशन है तो इसी को हम लोग कहते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। और सिनजेनेसियस कंडीशन जो है ये फीचर है किसका? एस्टेरेसी का, एस्टेरेसी। अच्छा अब एस्टेरेसी में भी क्वेश्चन आएगा कि सिनजेनेसियस कंडीशन प्रेजेंट होता है रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स इन बोथ। तो जैसे अभी हमने बताया था कि स्टैमेन जो है वो रे फ्लोरेट्स में तो होता ही नहीं है, वो तो यूनिसेक्सुअल है, तो इसीलिए डिस्क फ्लोरेट में ही सिनजेनेसियस कंडीशन मिलेगा, डिस्क फ्लोरेट्स। ठीक है, तो ये था आज हम लोग कुछ मेन जो पॉइंट्स थे मॉर्फोलॉजी से उसको लेकर के डिस्कस किए, और आई होप कि ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको बेनिफिट देंगे, एक फास्ट रिवीजन में हेल्प किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और हम आगे नेक्स्ट जो इसका सेशन होगा उसमें हम लोग प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है सो हम लोग जो और भी आगे चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, तो थैंक यू, थैंक यू। हेलो बेटे, कैसे हो आप सब? बढ़िया,
चलिए आज हम लोग इस सेशन में हम लोग जो कि अभी रैपिड फायर रिवीजन सेशन चल रहा है जो कमिंग रीनीट है उसके लिए, उसी में आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे और वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनते रहो और इस पूरे चैप्टर का आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा सुनते सुनते, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पूरे चैप्टर एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो इसको सुनते रहना लास्ट तक। और ये जो चैप्टर है इसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स ये सब तो है ही, और साथ साथ लास्ट में हम लोग जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें कि फैमिलीज़ को डिस्कस किया गया है। कुछ फैमिली तो पुराने जो एनसीईआरटी में पहले से हैं, कुछ न्यू फैमिली भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उन सभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, और ख़ास करके जो न्यू फैमिली इंट्रोड्यूस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो सब चीज़ एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है बेटे, तो लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज देंगे ताकि आप भी उस चीज़ को रिकॉल करके जवाब मन में देते रहिए, और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है उसको भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा का जो रूट है वो किस तरह का है? टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंटिशियस रूट। मॉन्स्टेरा किस एग्जाम्पल के में किस तरह के रूट का एग्जाम्पल है? मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा जो है ये एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी ने। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स मतलब रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से जब रूट निकलते हैं जैसे स्टेम से, लीफ से। ठीक है, तो ये मॉन्स्टेरा को याद रखना, मॉन्स्टेरा में एडवेंटिशियस रूट्स ये होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जैसे जब रूट पढ़ेंगे आप तो रूट के टिप पर जो अलग अलग रीजन या जोन्स होते हैं उसको बताया गया है। जैसे रूट के टिप पर 3 तरह के रीजन होते हैं, कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन एंड मैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं और नए नए सेल बनाते रहते हैं, और ये जो नए नए सेल बनते हैं जो बाद में धीरे धीरे मूव करके इलोंगेशन जोन में जाएंगे। इलोंगेशन जोन में उसका मैक्सिमम साइज इंक्रीज होता है और फिर वो मैचुरेशन जोन में जाएंगे। मैचुरेशन जोन में आकर के उनमें रूट हेयर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि रूट टिप पर जो इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में, याद रखना इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में कौन सा रीजन होता है? इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल साइड और डिस्टल साइड, ये 2 साइड होता है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पर आपको याद रखना, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये मेरा फिंगर है, फिंगर के 2 एंड हैं। एक तो एंड हो गया डिस्टल जो फ्री एंड है, और एक एंड है जो बॉडी के से अटैच है, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड, और ये है डिस्टल एंड। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये जो बॉडी से अटैच है और डिस्टल एंड फ्री होता है, फ्री एंड है। ठीक है, तो अब ये डिस्टल कौन किसके डिस्टल साइड और कौन किसके प्रॉक्सिमल साइड में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि रूट टिप पर इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड में कौन सा रीजन है? इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल साइड, तो वो है कौन? मैचुरेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। और अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि इलोंगेशन के डिस्टल साइड में कौन सा रीजन है, वो है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एनसीईआरटी में दिया है, प्रॉक्सिमल साइड या प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। चलिए इलोंगेशन रीजन, अब इसी से रिलेटेड है कि इलोंगेशन रीजन के डिस्टल साइड में कौन सा है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन। बता दीजिए, प्रॉक्सिमल साइड में और डिस्टल साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वेलन लीफ बेस किस में मिलता है? स्वेलन लीफ बेस का कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है? लीफ बेस स्वेल कर जाता है,
और उस स्वेल्ड लीफ बेस का नाम क्या है, टर्म का नाम? पल्विनस। पल्विनस इज द स्वेलन लीफ बेस। और ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? पी में। जैसे देखो फैबेसी फैमिली का फीचर है, फैबेसी फैमिली में पी, बीन, इन सब। वैसे पल्विनस और भी जगह मिलता है, मैंगो में मिलेगा, टच मी नॉट में मिलता है, मिमोसा प्यूडिका में, लेकिन चूंकि एग्जाम्पल में पी दिया है इसीलिए आप लोग पी को याद रखना। और पी फैमिली कौन सा? फैबेसी, फैबेसी फैमिली। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि पिनेट कंपाउंड लीफ। देखो पिनेट कंपाउंड लीफ का जो सेंट्रल कॉमन एक्सेस है, पिनेट कंपाउंड लीफ में जानते होंगे कि पिनेट और पामेट, तो पिनेट कंपाउंड लीफ का जो कॉमन एक्सेस होता है जिसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं, उस कॉमन एक्सेस का नाम क्या? कॉमन एक्सेस जिसके दोनों साइड लीफलेट लगे हुए हैं, रैकिस। ये रैकिस है, ठीक है। रैकिस जो है उसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं, पिनेट। ठीक है, पिनेट का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, नीम, नीम पिनेट का। ठीक है, तो इस कॉमन एक्सेस को हम लोग रैकिस बोलते हैं जिसके दोनों साइड में लीफलेट्स लगे होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ग्वाभा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, इसका ओवरी कैसा, सुपीरियर या इंफीरियर? ग्वाभा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर, ये हो गया आपको इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी के लिए कौन सा टर्म है? एपिगाइनस। एपिगाइनस 3 तरह का टर्म पढ़े होंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल बता दो। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब है कि कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस देखो मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कैसा होता है? कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कैसा? एस्टिवेशन होगा वहाँ पर खास करके कोरोला का एस्टिवेशन, दैट इज वेलवेट टाइप, वेलवेट टाइप। तो मेनली कोरोला के एस्टिवेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वेलवेट टाइप मिलता है, समझ गए। अच्छा, इसी में अगर हिबिस्कस का अगर क्वेश्चन में आता है कि हिबिस्कस में या कॉटन फैमिली का जो है, चाइना रोज, कॉटन, इस सब में कोरोला का एस्टिवेशन कैसा? ट्विस्टेड, वहाँ पर ट्विस्टेड हो जाएगा। ठीक है, कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल दिया है किसका? वेलवेट एस्टिवेशन का। ठीक है, चलिए पी में, इन पी एंड प्रिमरोज, ध्यान से देखना, इन पी एंड प्रिमरोज, इन दोनों में ओवरी यूनिलोकुलर, इन पी एंड प्रिमरोज ओवरी इज यूनिलोकुलर, ट्रू और फॉल्स? इन पी एंड प्रिमरोज ओवरी इज यूनिलोकुलर, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। देखो पी में भी यूनिलोकुलर ओवरी है, और प्रिमरोज, प्रिमरोज में प्लेसेंटेशन कैसा? प्रिमरोज एंड डायंथस, याद रखना, प्रिमरोज एंड डायंथस में जो प्लेसेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल है, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जहां है वहां ओवरी यूनिलोकुलर है। तो पी एंड प्रिमरोज, इन दोनों में ओवरी क्या है? यूनिलोकुलर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन रेप्लम फॉर्मेशन इज रिलेटेड? किस तरह के प्लेसेंटेशन में रेप्लम फॉर्मेशन की बात होती है? रेप्लम फॉर्मेशन, तो वो प्लेसेंटेशन कौन सा है? पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन बताओ। पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, आर्गेमोन, इन सब में पेराइटल। और पेराइटल प्लेसेंटेशन जहाँ होता है वहाँ हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी इज इनिशियली यूनिलोकुलर बट लेटर इट बिकेम bilocular due to the formation of false septum, that is रेप्लम। ठीक है, चलिए नाउ द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन, इज इट ट्रू और फॉल्स? स्क्यूटेलम इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन। स्क्यूटेलम जो है वो क्या है, मतलब कॉटिलिडन का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ट्रू है, फॉल्स? ये फॉल्स है। देखो स्क्यूटेलम जो है वो एक मोनोकॉट का जो एक सिंगल लार्ज सील शेप्ड कॉटिलिडन होता है। तो स्क्यूटेलम के बारे में कहते हैं कि स्क्यूटेलम इज द इवॉल्व फॉर्म,
ऑफ कॉटिलिडन, नॉट रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। और ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है सीरियल्स में, इसको हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। टेट्रामेरस फ्लावर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रामेरस फ्लावर इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? टेट्रामेरस फ्लावर किस फैमिली का फीचर है? टेट्रामेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर इज द फीचर ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी में मिलता है, ठीक है बेटा। ब्रेसिकेसी फैमिली का फीचर है टेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है। टेट्रामेरस का मतलब कि इसमें जो फ्लोरल वर्ड्स होते हैं उसके यूनिट जो हैं का नंबर वो 4 या 4 के मल्टीपल में होता है, राइट। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूपिन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ल्यूपिन किस फैमिली का एग्जाम्पल है? ल्यूपिन, ल्यूपिन इज द मेंबर ऑफ विच फैमिली? फैबेसी, फैबेसी का फीचर है। देखो ल्यूपिन जो है, आप फैबेसी फैमिली पढ़े होगे, एनसीईआरटी में भी है, तो ल्यूपिन और स्वीट पी ये दो ऐसे मेंबर हैं जो ऑर्नामेंटल होते हैं, ऑर्नामेंटल हैं, ठीक है, फैबेसी फैमिली को। चलिए अगला एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पैपस। पैपस जो है, पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, पेटल एंड टेपल। इन तीनों में से कौन करेक्ट है? सेपल, पेटल, टेपल। पैपस, पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, पेटल, टेपल। किसका मॉडिफिकेशन है बताओ? पैपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, सेपल का मॉडिफिकेशन। देखो ये आप बताते हैं कि ये जो पैपस है ना, ये कंपोजिटिव फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली में क्या होता है कि इसमें जो स्कैलिक्स होता है, सेपल्स, वो हेयरी, थिन हेयरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, और थिन हेयरी स्ट्रक्चर जो है वही पैपस कहलाता है। और पैपस परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट का मतलब कि फ्लावर से फ्रूट बनने के बाद भी वो उसमें अटैच रहता है। और ये जो पैपस है ये डिस्पर्सल में हेल्प करता है, फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, इस पर्पस से ये मॉडिफाइड होता है। तो सेपल का मॉडिफिकेशन है पैपस, ठीक है। चलिए अगला है कि एक हम लोग अल्केलॉइड ऑब्टेन करते हैं, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक अल्केलॉइड है, जो बताओ किस फैमिली के मेंबर से इसको ऑब्टेन किया जाता है? फैमिली का नाम बताओ जिसके मेंबर से हम लोग कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम, उस प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेले। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है कॉल्चिकम ऑटोमनेले, और इसके कॉर्म से हम कॉल्चिसिन ऑब्टेन करते हैं। और ये जो कॉल्चिसिन है इट इज़ यूज्ड एज माइटोटिक पॉइजन, स्पिंडल फाइबर के बनने में ये उसको डिस्टर्ब करता है, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन एक अल्केलॉइड है जो कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है, जो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। चलिए अगला है कि लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, क्वेश्चन, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली हैव इंफीरियर ओवरी, कौन सा है? लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली हैव इंफीरियर ओवरी, दैट इज कंपोजिटी, कंपोजिटी और एस्टिरेसी, कंपोजिटी कहो या एस्टिरेसी कहो, ठीक है। लॉडिक्यूल्स, अगला क्वेश्चन, लॉडिक्यूल्स आर reduced bracts, lodicule are reduced bracts, is it true or false? Lodicules are reduced bracts, ये true है या false? Lodicules are reduced bract नहीं है, bract नहीं है, गलत स्टेटमेंट। Lodicules are reduced perianth या टेपल, पेरियंथ या टेपल का रिड्यूस्ड फॉर्म होता है लॉडिक्यूल्स, ठीक है। और ये किस फैमिली का से रिलेटेड है? लॉडिक्यूल्स ये ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा आर फीचर्स ऑफ विच फैमिली? ये दोनों किस फैमिली के फीचर हैं? एपिकैलिक्स एंड मल्टीलोब्ड स्टिग्मा, दैट इज द फीचर ऑफ मालवेसी, मालवेसी फैमिली। अब मालवेसी फैमिली भी
मालवेसी भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर इसी में ऑप्शन आपको ऐसे भी हो सकता है कि पोटैटो फैमिली, पी फैमिली, कॉटन फैमिली, लिली फैमिली। तो मालवेसी को हम लोग कॉटन फैमिली भी कहते हैं, तो कॉटन फैमिली का ये फीचर है। ठीक है, एपिकैलिक्स है और स्टिग्मा उसका मल्टीलोब्ड होता है। बेसल प्लेसेंटेशन, देखो अगला क्वेश्चन है कि बेसल प्लेसेंटेशन ये किस फैमिली में मिलता है? हम लोग जितने भी फैमिली हमारे सिलेबस में है उसमें किस किस फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है? 2 फैमिली है जहां पर कि बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है, बताओ कौन सा? उन दोनों फैमिली का नाम बताओ। एक तो हो गया आपको एस्टिरेसी और दूसरा पोएसी दैट इज ग्रैमिनी। ठीक है, देखो बेसल प्लेसेंटेशन का सबसे एडवांस फॉर्म है, एडवांस टाइप है। और इधर जो एस्टिरेसी है कंपोजिटी, वो डाइकॉट का एडवांस फैमिली है, सबसे एडवांस फैमिली। और पोएसी जो है वो मोनोकॉट का सबसे एडवांस फैमिली है। तो एडवांस फैमिली में एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट इज बेसल। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है टर्निप एंड कॉलीफ्लावर आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फैमिली? ये सब किस फैमिली के एग्जाम्पल में आते हैं? टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये सब ब्रेसिकेसी के मेंबर है, ब्रेसिकेसी। और ब्रेसिकेसी को हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ओवरी सुपीरियर, ध्यान से सुनना, ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर, ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, अब इसमें से देखो एक्चुअली इसका क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे आप जब फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि फ्लोरल फार्मूला, कुछ कैरेक्टर होते हैं फ्लावर के जो फ्लोरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो फ्लोरल डायग्राम से रिप्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर और कुछ कैरेक्टर हैं जो दोनों से रिप्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ओवरी का सुपीरियर या इंफीरियर होना, ये हम फ्लोरल फार्मूला से में रिप्रेजेंट करेंगे या फ्लोरल डायग्राम से, या दोनों से? ओवरी का सुपीरियर या इंफीरियर होना या ओवरी का पोजीशन शो किस में होता है? फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इन बोथ? ओनली इन फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में ही हम लोग पढ़ते हैं ना, जी के नीचे अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन होगा तो ओवरी सुपीरियर, जी के अबव लाइन है तो ओवरी इंफीरियर, ये यही होता है, फ्लोरल डायग्राम में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगर प्लेसेंटा का टाइप दिखाना हो, प्लेसेंटेशन दिखाना हो तो केवल फ्लोरल डायग्राम, केवल फ्लोरल फार्मूला, या दोनों से? प्लेसेंटा का पोजीशन या प्लेसेंटेशन वो हम केवल फ्लोरल डायग्राम में ही शो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि मान लो नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टैमेंस ये सब शो करना हो तो आपको दोनों से। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला भी और फ्लोरल डायग्राम भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रे फ्लोरेट्स, ध्यान से सुनना, रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट, रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट, ये ट्रू है या फॉल्स? रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट। रे फ्लोरेट्स कहाँ मिलते हैं? रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स, ये जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं, ये एस्टिरेसी फैमिली का फीचर। ठीक है, और उनमें से जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो पिस्टिलेट होता है, स्टेमिनेट नहीं होता। और जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो स्टेमन केवल डिस्क फ्लोरेट में ही मिलता है। तो क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि रे फ्लोरेट्स आर स्टेमिनेट, रे फ्लोरेट्स में स्टेमन होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है या गलत, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। रे फ्लोरेट्स में केवल पिस्टिल होता है, पिस्टिलेट फ्लावर होता है, गाइनोसियम ओनली। ठीक है, चलिए ओके। पेटूनिया इज द मेंबर ऑफ विच फैमिली? पेटूनिया किस फैमिली का मेंबर है? पेटूनिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत यहाँ, लिगुलेट कोरोला इज प्रेजेंट इन रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स और इन बोथ?
ठीक है। जो लिगुलेट कोरोला है वो केवल रे फ्लोरेट्स में मिलता है, केवल डिस्क फ्लोरेट्स में मिलता है, या दोनों में मिलता है। लिगुलेट कोरोला जो है वो केवल रे फ्लोरेट का फीचर है। देखिए रे फ्लोरेट जो है ना, आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि एस्टेरेसी या जो कंपोजिटिव फैमिली है उसमें दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पे होता है और डिस्क फ्लोरेट्स बीच में होता है। और रे फ्लोरेट जो है वो आपको उसमें उसका जो कोरोला है ना वो लिगुलेट होता है, टंग शेप का, टंग शेप कोरोला लिगुलेट कहते हैं। और जो डिस्क फ्लोरेट्स है उसका जो कोरोला है वो ट्यूबुलर होता है, ट्यूब शेप, ठीक है, ट्यूबुलर कोरोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रे फ्लोरेट्स का कोरोला कैसा, ये लिगुलेट, और डिस्क फ्लोरेट्स का कोरोला ट्यूबुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9+1 अरेंजमेंट, 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन किस फैमिली का फीचर है? फैबेसी, फैबेसी फैमिली का, ठीक है। 9+1 अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डाइएडल्फस। 9 एक साथ फ्यूज होते हैं और एक अलग होता है, ठीक है बेटा। तो फैबेसी फैमिली में 9+1 अरेंजमेंट, इसको डाइएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। चलिए अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेओराइजा, कोलेओराइजा का प्लॉइडी क्या? प्लॉइडी ऑफ कोलेओराइजा, कोलेओराइजा क्या होता है? कोलेओराइजा इज द अनडिफरेंशिएटेड सीथ ऑन द रेडिकल, रेडिकल के ऊपर से एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ होता है। और वो जो कोलेओराइजा है उसका प्लॉइडी क्या होता है? डिप्लॉइड, 2n। देखो कोलेओराइजा जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट है और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है। अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि जो एलिरोन लेयर का प्लॉइडी क्या है, तो ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि वो एंडोस्पर्म का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि मोनोएडल्फस कंडीशन, मोनोएडल्फस कंडीशन किस फैमिली का फीचर है, किस फैमिली के फ्लावर में मिलता? मोनोएडल्फस। देखिए मोनोएडल्फस जो होता है यानी इसमें सारे स्टैमेन्स फ्यूज होकर के एक बंडल बना लेता है, और जो सिंगल बंडल जब बन जाता है तो उसी को हम लोग मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ मालवेसी, मालवेसी का ये फीचर है, कॉटन फैमिली, ठीक है। तो कॉटन फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं उनमें मोनोएडल्फस कंडीशन मिलता है, ठीक है। अच्छा एक टर्म है सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस कंडीशन क्या है, कहाँ मिलता है, किस फैमिली का फीचर है? सिनजेनेसियस। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि जैसे अभी हमने एडल्फस पढ़ा, तो एडल्फस में क्या होता है कि उनका जो स्टैमेन्स का जो फिलामेंट है वो सब फ्यूज होकर के और एंथर ऊपर में फ्री रहता है। लेकिन उसका उल्टा सोचो, उल्टा मतलब क्या कि इसका जो फिलामेंट्स है वो सब फ्री है और ऊपर एंथर जाकर के सबका फ्यूज है, फिलामेंट्स फ्री, एंथर्स फ्यूज। और जब ऐसा कंडीशन है तो इसी को हम लोग कहते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। और सिनजेनेसियस कंडीशन जो है ये फीचर है किसका? एस्टेरेसी का, एस्टेरेसी। अच्छा अब एस्टेरेसी में भी क्वेश्चन आएगा कि सिनजेनेसियस कंडीशन प्रेजेंट होता है रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स इन बोथ। तो जैसे अभी हमने बताया था कि स्टैमेन जो है वो रे फ्लोरेट्स में तो होता ही नहीं है, वो तो यूनिसेक्सुअल है, तो इसीलिए डिस्क फ्लोरेट में ही सिनजेनेसियस कंडीशन मिलेगा, डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। तो ये था आज हम लोग कुछ मेन जो पॉइंट्स थे मॉर्फोलॉजी से उसको लेकर के डिस्कस किया, और आई होप कि ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको बेनिफिट देंगे, एक फास्ट रिवीजन में हेल्प किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और हम आगे नेक्स्ट जो इसका सेशन होगा उसमें हम लोग प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है सो हम लोग जो और भी आगे चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो थैंक यू, थैंक यू।